हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया ज्योग्राफी की आपकी आरडू लाइब्रेरी 12 में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले लाइब्रेरी में सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाशों का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.5 वर्ष। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सिरस है। धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होते हैं, क्योंकि उसके सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालते हैं, जिसके कारण उसका पूंछ बन जाता है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ये तो सही है। ठीक है। और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है, ये भी सही है। लेकिन क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। बृहस्पति शनि की कक्षा के मध्य नहीं है, याद रखना। ठीक है। बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये जाना है कि वो, देखो, सबसे पहले हमारा क्या, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो बृहस्पति और शनि के बीच में हमारे केवल हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जगह भी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है, और जब अमावस्या का दिन होता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण जिस दिन लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितनी बार ग्रहण लग सकता है? 7 बार। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में हो जाते हैं, सिजगी कहलाते हैं। सूर्य ग्रहण का कारण है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह आपका जो है वो शुक्र है। ठीक है। और उसके बाद सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे अगर ध्यान से देखें तो ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है। और बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि, ऑर्डर बताना ये तो पता है। पृथ्वी की वह यमज मतलब ट्विन प्लैनेट कौन सा है? पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट शुक्र है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है। और अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जो पॉइंट दिए, मतलब 23 सितंबर को क्या होगा? उत्तर ध्रुव। ये गलत है। ठीक है। उत्तर ध्रुव 23 सितंबर को नहीं होता, लेकिन 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा आती है, और 21 जून को कर्क रेखा। ठीक है। मतलब अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ठीक है। तो भाई देखो, हम लोग ना ये पता है कि 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, और आपका 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। याद रखना, बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। शरद विषुव कब होता है? आपका होता है ये 23 सितंबर को। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार मतलब एक तरह से ओवल आकार का है? कौन से साइंटिस्ट हैं वो? तो भैया वो साइंटिस्ट केपलर थे। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? चिरान। उर्सा मेजर और बिग बियर किस प्रकार का है? नक्षत्र मंडल। हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित हमारे, अब आगे देखते हैं हम लोग इसी के जस्ट अब राइट 212 क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर, मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है ना। बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी में पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? याद रखना, विषुव के दिन। और एपिहेलियन की परिघटना
के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर प्रति वर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। ठीक है। और निशाकाश मतलब रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? साइरस। और पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। सही है। पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होता है। ये भी एकदम सही है। ठीक है। तो भाई अब हम लोग आगे देखते हैं हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो याद रखना सबसे कम बुध का होता है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद बादलों और पीले बादलों से बना है? सफेद और पीले बादलों से कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि किसके बीच में है? तो मंगल और शनि के बीच में क्या है? बृहस्पति। और सौरमंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। ठीक है। और पृथ्वी की आकृति ध्यान से सुनना, पृथ्वी की आकृति मूलतः लक्षवा चपटा गुलाब है। ये सही है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से अधिक है, नहीं, उल्टा बोल दिया। ठीक है। ये उल्टा है, मतलब विषुवतीय व्यास ज्यादा है ध्रुवीय व्यास से। याद रखना इस बात को। और विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, नहीं ऐसा नहीं है, वो जब पृथ्वी बनी थी तभी ऐसा। तो मिलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट से। ठीक है। चलो चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग।